अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ईद का एक खूबसूरत दिन है, तो आपको और हमारी आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से सबकी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। ईद के इस मौके पे हम आपके लिए एक बहुत खूबसूरत स्पेशल शो लेकर आए हैं, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में बहुत सारे खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं और एक खास गेस्ट जिसके बारे में आपको बताना है कि जो बहुत प्यारी आवाज़ है जिसकी, फैसल, जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको ईद के इस शो में आपकी खुशियों को दुबाला कर देंगे, जिनकी प्यारी आवाज़ सूफियाना कलाम आपके सामने पेश करेंगे और कुछ खट्टी-मीठी बातें होंगी जिससे आप लोग ज़रूर लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। जिस तरह कहते हैं ना कि मीठी ईद होती है ये वाली, तो हमारी मीठी-मीठी बातें, कुछ तंज़ो-मज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। यकीनन आइए चलते हैं अपने गेस्टों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि ईद का दिन है और हम ईद मना रहे हैं आप लोगों के साथ, आवाज़ एंटरटेनमेंट मना रहा है आप सब लोगों के साथ। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश, जिसके कोई तारीफ़ का मोहताज नहीं है, आपने देखा है दानिश अक्सर हमारे साथ होते हैं, और सईद भाई। सईद भाई का कम्युनिटी में बहुत बड़ा नाम है, तो हमने आज इनको स्टूडियो में दावत दी है कि आइए ज़रा बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि ईद किस तरह करते थे पहले वक़्त में, आप लोग किस तरह ईद मनाते थे और यहाँ की ईद में और पाकिस्तान की ईद में क्या फ़र्क है? इनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले से उनका तारुफ़ करते हैं। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको ईद मुबारक। सबसे पहले आपको और आप सब लोगों को ईद मुबारक का मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आपने मुझे इनवाइट किया ईद मुबारक पे। जी। और जितने सुनने वाले हैं आवाज़ एंटरटेनमेंट के उन सब लोगों को भी ईद मुबारक। यकीन आप सोचते होंगे पहले पाकिस्तान में हम छोड़े तो कैसी ईद मनाते थे, जी। अब कैसी ईद मनाते अब कै ये सवाल हम आपसे बाद में करते हैं, पहले एक दफ़ा सारा को बता दें कि हमारे साथ हैं। फैसल भी मौजूद हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ़ेशनल, उनकी आवाज़ आपने देखा हमारे चैनल पे, अक्सर आप इनके गाने देखते हैं और काफ़ी फ़ेमस हैं ये कम्युनिटी में और बहुत प्यारी आवाज़ है। तो यकीनन ईद का दिन था, तो हमने सोचा कि ईद के दिन हम कुछ तो म्यूज़िक का भी रखें प्रोग्राम अपने साथ, ताकि आपको मज़ा आए ईद वाले दिन। ये ना हो सिर्फ़ आप हमारी बातें ही सुनें और शीरखुरमा खाएँ और मिठाई खाएँ। तो हमने कहा कि कुछ आपको म्यूज़िक से भी हम करेंगे एंटरटेनमेंट, ताकि आप लोग एन्जॉय करें हमारे शो को। यकीनन उम्मीद है कि आप लोग बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे घर में बैठकर और ईद आप हमारे साथ मना रहे होंगे। तो आप सईद भाई से ही पूछती हूँ सवाल, आप बताइए सईद भाई, क्या अच्छा, ईद में क्या फ़र्क है? सबीना, ईद में फ़र्क यहाँ ये है कि मैं अपनी बात कर लेता हूँ राइट, थोड़ा-सा। राइट। हर घर ईद मनाई जाती है हमारे जी। मतलब, और सबसे पहले अगेन सब लोगों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। हुँ। मैं मेरे घर में सिलसिला बहुत दिनों चला, मेरी वाइफ सारा हैंडल करती है, उन्होंने ओपन ओपन ईद रखी हुई होती है। जी। वो दिन भर रात भर लगी रहती है खाने बनाने में, फिर लोगों का रिश्तेदार आना-जाना। बच्चे मेरे आ जाते हैं, एक बेटा बड़ा मॉन्ट्रियल में डॉक्टर है, वो वहाँ से आ जाता है, दूसरा बेटा यहाँ रहता है। और माशाअल्लाह इस ईद पे एक अच्छी बात है कि मेरा पोता भी हो गया 6 महीने का, तो उसको भी माशाअल्लाह। बहुत-बहुत मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से ईद मुबारक सब लोगों को। तो इस तरह सब लोग ईद तो मनाते ये भी आप हैं। बताएँ कि ये जो आप पाकिस्तान की ईद में ज़्यादा मज़ा आता था या यहाँ की ईद में? मुझे दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले टाइम में जब मेरी मदर हयात थी, मैं पाकिस्तान चला जाता था ईद मनाने के लिए। लेकिन काफ़ी सालों से वो टाइम होता नहीं, गर्मियों का मौसम होता है। लेकिन वहाँ मज़ा बहुत होता है, बहुत लोगों से मिलना-जुलना, आना-जाना, बच्चों को खेल-खिलौने हर जगह बिकते रहते हैं, आपको पता है, लेकिन रिश्तेदार आते-जाते रहते हैं। फिर ये लोग ये गाने सुनाने वाले बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, घर में महफ़िलें जम जाती हैं। अच्छा, हाँ, हाँ। यानी कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा एन्जॉय हाँ, करते हैं आप। यहाँ ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आजकल चैनल के लिहाज से वो आवाज़ एंटरटेनमेंट का है। मैं हमेशा समीना को कहता हूँ कि बेहतरीन इनका चैनल है, तारीफ़ की बात नहीं। मैं बहुत वॉच करता हूँ क्योंकि मेरा मीडिया से बहुत ताल्लुक रहा है। शी इज़ एब्सोल्यूटली वेरी गुड, और मैं चाहता हूँ सपोर्ट करना चाहिए आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल को देखते हैं और इतनी तारीफ़ कर रहे हैं आप, वाक़ई में। मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जो मीडिया से ताल्लुक़ रखता है और जिसको मीडिया का पता है, उसी को पता होता है कि मीडिया है क्या चीज़। मीडिया बहुत मुश्किल है, इतना ईज़ी नहीं है। मीडिया बहुत मुश्किल है, ख़ासतौर कनाडा जी। का मीडिया बहुत मुश्किल है जी, यहाँ जी। पे। लोग, आप देखें ना कि लोगों ने अब इसको ज़्यादा और भी मुश्किल बना दिया है। अब जी आप हाँ, जी देखें हाँ। ना, लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल लेके स्पॉन्सरों की जो आप मिसाल ले लें कि छोटी-छोटी शॉप्स खुली हैं, वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि जी हम आपकी वीडियो बना रहे हैं और आपकी वीडियो हम इस तरह कर देंगे, ना कोई पेमेंट लेते, ना कुछ लेते। तो वो लोग कहते हैं कि हम क्यों मेन चैनल को क्यों दें, मेन नहीं, स्ट्रीम के समीना, पास क्यों बात जाएँ? ये है मैं कहा ये गलत है। जो लोग इस जी। पर आते हैं, चूँकि मेरा अभी जो ताल्लुक है एज़ अ फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करता हूँ, जी। इंश्योरेंस और दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आप फैमिली प्रोटेक्शन वगैरह होते हैं, हम अक्सर बूथ लगाते हैं, और समीना के यहाँ भी हम बूथ लगा रहे हैं। जी। और आपको भी कहेंगे कि जो ईद का शो इनका यहाँ आ रहा है, दूसरा मतलब ये, तो उसमें वहाँ तो लगाएँ। आज तो हर ईद का दिन है, हमारा शो आज तो ईद में ऑलरेडी पहले वाली बात है जो शो आप पे चला गया, चला जो गया। जी, ईद जी, में जी। हमने लगाया था जी, उसमें, जी। तो बहुत सारे लोगों ने आके हमसे बहुत सारे लिया, बनाई, और किसी ने डाली नहीं किसी ने।
बस उनका ये होता है कि जी हमारे साथ इन कॉन्टेक्ट है, हमसे आप वेबसाइट बनवा लें, फलाना फलाना। सिर्फ बना लेते हैं, उसके हाँ, बाद बना आपको नहीं लेते पता हैं। कि आपकी डल रही है ये वीडियो नहीं वाहिद डल जो रही है है। जो चैनल है जो ये काम करते हैं, अगर आएंगे हमारे साथ इंटरव्यूज करेंगे, बातचीत करेंगे, ईद की खुशियां बांटेंगे, वो हम चैनल पे देख सकते हैं। जी, दानिश आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपको पाकिस्तान में मजा आता था ईद में या यहाँ पे मजा आता है? सबसे पहले तो आवाज एंटरटेनमेंट की तरफ से हमारे तमाम व्यूअर्स को जो कि कनाडा में, अमेरिका में और पाकिस्तान में मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से यहाँ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। देखिए ज़मीना, पाकिस्तान में एक अलग किस्म की मिठास होती है, एक माहौल होता है, ऊंची ऊंची अजानें हो रही होती हैं ईद के लिए, जो है पूरे खानदान तरावियों में भी वाले। कितना मजा आता है? तरावियों में भी डेफिनेटली वो जो रमजान का एक माहौल है वो बहुत। कॉन्टिन्यूसली चलता है, वो जो एक इबादत का, रियाजत का एक माहौल बना होता है। उस पूरे को लेके जब हम ईद तक जाते हैं, अब हमारी माएं बहनें सारी साथ, और सुबह अपने वालिद साहब, बहन भाइयों, बच्चों के साथ जब हम मस्जिद की तरफ निकलते हैं तो एक मिठास का माहौल होता है, मिठास का एक माहौल बहुत ही होता है। मीठा माहौल होता है, वो मिठास जी। का माहौल होता है। और ये घर में जब आते हैं तो सारे घर में लोग सारे होते हैं, घर में, लेडीज घर में हाँ, होती है, इंतजार बिल्कुल, कर रही होती है, बिल्कुल। जेंट्स अच्छा, पढ़ और के उनके आते हैं। पास वो उतना ही टाइम स्पैन होता है जितनी देर में हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर वो मीठा भी तैयार कर लेती हैं, खाना भी तैयार कर लेती हैं राइट, और खुद को भी तैयार कर लेती हैं। तो वो हाँ, तीनों चीजों को मिलाकर उसका एक चार्म जो है वो अलग होता है। अलग होता बाकी है। कंपैरेटिवली कनाडा में, क्योंकि कनाडा में, अमेरिका में या किसी भी यूरोपीय मुल्क में आप रह रहे हैं, तो आपको एक जो टाइम स्केड्यूल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि आपको जी, इतनी देर में ये करना है तो ये करना है, करना है, थोड़ी देर में मेहमान आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपने कहीं जाना है तो कहीं जाना है। जाना है, और अगर बिलफर्ज आपको जॉब से छुट्टी नहीं मिली तो फिर आपको जॉब भी मैनेज करनी है उस मैनेज दिन। करनी है। अक्सर ऐसे होता है, मैंने देखा है कि काफी लोगों की अक्सर नमाज मिस हो जाती है, या कुछ लोगों को नमाज के बाद भी ईद पे जाना पड़ता है, लेकिन वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे वाली नमाज पढ़ते हैं, किसी तरीके से भी वो मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखें, कुछ लोग जो हैं उनके अपने रिश्तेदार हैं, वो भी एक मिठास बन जाती है, एक अच्छा माहौल बन अच्छा जाता है। माहौल बन कुछ लोग जाता जो है, हैं वो यहाँ पर आके उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स बनाए हैं, उन्हीं को उन्होंने अपना खानदान खानदान बनाया बना हुआ है, लिया। तो उनके साथ भी वो उनके जो दिल के रिश्ते बने हुए हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली गैदरिंग होती है, तो वो भी मजा आता है। लेकिन पाकिस्तान की जो बात है वो अलग ही बात है। लाइक अलग ही बात। वहां पे आपको वो जो मिठास, माहौल, एनवायरनमेंट मिलता है ना, वो बिल्कुल ही अलग थलग होता है। और फिर बड़े आते हैं, बच्चों को ईदियां देते हैं, बेटियों को ईदियां दी जाती हैं, बच्चों को ईदियां दी जाती हैं, और कुछ बच्चे खुद जबरदस्ती जाकर ईदियां लेते हैं। जी। तो वो पूरा जो माहौल होता है वो एक बहुत और वो बच्चे, कंपैरेटिवली छोटे छोटे जबरदस्त बच्चे माहौल होते होता हैं, है। कितना मजा आता है ना कि ईदी हाँ, को हाँ। जमा करके रख रहे होते हैं। कि आप देखिए, पहले पुराने वक्त में तो लोग 10 रुपए भी ईदी देते थे, तो बच्चे जोड़ रहे होते थे कि हमारे पास 500 रुपए हो गया, 1000 रुपए का बड़ी अहमियत रखते थे। बिल्कुल। अगर अब तो नहीं है, चले अब तो 1000 रुपए देंगे तो उसमें भी लोग बच्चे खुश होंगे। वाकई में सही कहा दानिश ने कि वहां का मजा ही और है। मजा ही है। यहाँ पे तो समझ ले एक मशीनरी जिंदगी है। अगर आपकी वीकडे में ईद आई है तो आपको फिर कोई मजा नहीं है। संडे की ईद है तो चले फिर भी जी, लोगों जी। का ये है फिर कि भी कुछ छुट्टी रीजनेबल होती है कि हाँ, छुट्टी वाला ये दिन। संडे है, बच्चों की भी छुट्टी है, वरना बिल्कुल। लोग बहुत सारी फैमिलियां तो अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी भी नहीं कराती हैं, स्कूल भेजती हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि त्योहार भी आया है ना। बच्चों को भी नहीं पता चलता, वो गए हाफ डे स्कूल से आए हैं तो घर में फिर जो है जो भी पक्का हुआ है, फूड बना हुआ है, वो खाया, खा के सो गए। तो ईद का इतना कुछ पता नहीं चलता। मैं कुछ फैमिलियों ने यहाँ का माहौल ऐसा रखा है कि बच्चों की छुट्टियां भी कराते हैं, उनको बताते भी हैं कि भाई ईद है। और अगर छुट्टी में आ जाती है, जिस तरह अभी आ गई संडे की ईद, तो लोगों को ज्यादा अच्छा लगा। देखिए ज़मीना, जो तरबियत शुरू होती है ना, वो हमेशा माँ की गोद से शुरू होती है। राइट, तो जो माएँ जो हैं वो, बल्कि मैं सब व्यूअर्स को भी बताऊंगा, जो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, उन्हें इस्लाम की तालीमात देती हैं, उन्हें बताती हैं कि हमारी जीन्स क्या है, हमारा जो रीजन है वो क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, और बच्चों को त्योहारों की, ईदों की, सारी चीजों को नॉलेज देती हैं। वो बच्चे बड़े होकर उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और माँ बाप के लिए अपने सदके जारिया बनते हैं। ये माओं की तरबियत होती है, क्योंकि बाप तो सारा दिन शायद घर से बाहर हो, वो काम कर रहा हो, वो रिस्क की तलाश में हो, लेकिन जो माएँ हैं उनकी जो तरबियत होती है वो एंड तक जाती है। तो जैसे आपने कुछ फैमिलीज के बारे में बोला है कि उनके बच्चे स्कूल भी चले जाते हैं, उनके हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, खुद जो जॉब पे चली जाती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। लेकिन अगर आप इसी कागज की दूसरी साइड देखें तो कुछ बहुत ही तहजीब वाले खानदान भी होंगे, घराने होंगे, जहाँ पे जिन्हें पता है कि हमने छोटी ईद वाले दिन छुट्टी करनी है तो छुट्टी करनी है, अपने बच्चों को उस चीज का दर्स देना है तो उसका दर्स देना है, हमने कोई तालीमात देनी है तो उस तालीमात को हमने बिल्कुल देना ही देना है, 100% देना है। तो ये जो तरबियत है माँ की गोद से शुरू होती है। उन तमाम माओं को, उन तमाम बहनों को सलाम जो अपने बच्चों को जो है वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक तालीम देती हैं, उन्हें उन त्योहारों के बारे में बताती हैं, ईदों के बारे में बताती हैं, रमजान के बारे में बताती हैं, और हर उस चीज में पाकी का बताती हैं जो कि बच्चों की तरबियत के लिए बहुत जरूरी होता है।
और जरूरी है कि जी। बच्चों को जरा अपने कल्चर के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे को पता ही नहीं लेकिन चलेगा, इसलिए कि समीना ये है ना, एक हम उसकी बात कर, एक हाथ मीठे खाने का, मीठे खाने मीठे की। खाने हाँ का जी। सीधी सीधी बात है ये। हाँ तो इनमें घर में हर तरह के पकवान होते हैं। हाँ इन्होंने बाहर की तहजीब की, हर माँ हर ऐसी तहजीब देती है, हम किसी को नहीं कह सकते ये, जी। किसी की क्योंकि मजबूरी है, कोई ऐसी बात है। हर घर में आपके भी ऐसा होता होगा, हमारे में ऐसा होता है मोस्टली। मैं जब यहाँ नया नया आया था तो बकरीद या ईद का दिन था और मेरी जॉब थी। राइट। अब मैं जॉब को मैंने बहुत कहा कि मैं नहीं जाता, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं कार सेल में एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा था, तो मुझे मैं कहा बहुत मजबूरी होगी आपको जॉब पे जाना मुझे पड़ा। मजबूरी से नए नए यहाँ पे आए थे, तो मुझे जॉब पे जाना पड़ा। सबने कहा नहीं, सही चले जाओ, कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कभी ईद मिस नहीं की, काम किया, छुट्टी की, बच्चों की भी छुट्टी कराई और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तरीके से ईद मनाई। इसमें ईद एक दफा जिंदगी में आती है, साल में एक दफा आती है, सही रोजा कह रहे हैं। रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, हल्ला गुल्ला आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। राइट। तो फैसल आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके अंदर ईद का? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इज्जत दी, और नहीं, आज आपका चांद भी रात है, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। ईद है आज हमारी, ईद। हाँ, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। जी। तो ये है कि मगर आपका शुक्रिया कि आप ईद वाले दिन देखें अपने जी। फैमिली को छोड़ के स्टूडियो में आए, वहां से के साथ ईद मना रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। तो मेरा तो खैर ज़्यादातर टाइम नॉर्थ अमेरिका में ही गुजरा है। बचपन थोड़ा बहुत पाकिस्तान में गुजरा है। हर जगह का अपना एक मजा मजा है। है, बहुत सही सारी बातें तो आप लोगों सबों ने कवर ही कर दी, तो मेरे ख्याल से मजा क्या? उसमें कुछ मेरे पास ज्यादा है नहीं कहने को। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व की है मैंने। मस्जिदों का माहौल पाकिस्तान से बेहतर है। अच्छा। मैं आपको ये हैंड्स डाउन कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऑब्जर्व किया। मैं बहुत जाता रहा हूँ। आप अगर जाएं, बहुत सारी मसाजिद है यहाँ पे जहाँ पे आपको बड़ा रौनक मिलेगा। पूरी ऐसा लगता है कि बस एक समा सा बंधा हुआ है। आखिरी की 10 रातें जो होती हैं, आप जाएंगी तो पूरी रात, नहीं नॉट जस्ट ताक रात, सारी 10 रातें, कई मसाजिद है यहाँ पे। आप जाएं, वहाँ पे रौनक लगी होती है सुबह सहरी के तक, नमाज तक लोग वहाँ बैठे होते हैं, गपशप लग रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ अपने दर्स व तदरीस में लगे हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत माहौल मुझे यहाँ नजर आया। और ये वैसे ही माहौल है जैसे कि मैं सऊदीया में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वहाँ भी दिखा है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। हमारे यहाँ थोड़ी सी मसाजिद में ये होता है कि थोड़ा सा अदब आदाब का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो उसमें बहुत थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती। यहाँ पे मैंने ये देखा कि सब मिल रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ गपशप भी चल रही है, साथ में खाना पीना भी चल रहा है। हम तो जाते थे, अफ्तार करते थे जी। हमने जनाब अफ्तार की वहीं मस्जिद में, फिर हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद थोड़ा बहुत हम ऐसे बाहर कॉफी शॉफी पकड़ी, उसके बाद फिर हम तरावी पढ़ते थे। तरावी के बाद हम ऐसे ही मस्जिद में हैंग आउट करते थे सहरी तक, फिर सहरी हम मस्जिद में करते थे, फिर नमाज पढ़ते तो आप थे। सोचिए कि पूरी रात लोग जागते हैं। फिर यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की आपकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा अच्छा ये मुझे फर्क लगा। दूसरी बात, जो सारी बातें आप लोगों ने की, उसमें एक बात ये है कि यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, यहाँ पे हम लोग बड़े मगन है। हमारा एक साइक्लिक लाइफस्टाइल है, हम लोग बहुत पागलों की तरह लगे रहते हैं। और शुरू में मैं भी यही करता था कि ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, जॉब पे चले जा रहे हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार ये क्या कर रहे हैं, इस घन चक्कर से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो अब जब फैमिली हुई, सारा कुछ हुआ, तो हमने कहा कि अगर हम अपनी ट्रेडिशंस को नहीं चलाएंगे, बच्चों को क्या देंगे? कि हमने अपने माँ बाप को देखा है तो हम ये चीजें कर रहे हैं। राइट। अगर बच्चे नहीं देखेंगे माँ बाप को तो वो नहीं करेंगे, इट बी लॉस्ट। जी। तो ये 2-4 चीजें जो हैं वो मुझे लगा कि तो अब माशाल्लाह से। और एक और बात ये है कि मैं बहुत सारे शहरों में रह चुका हूँ, टोरंटो में अलावा। मैं नॉर्थ अमेरिका में ह्यूस्टन में रहा हूँ, मैं ओक्लाहोमा में रहा हूँ, मैं न्यू जर्सी में रहा हूँ, न्यूयॉर्क में रहा हूँ, कनेटिकट में रहा हूँ, कोई 10-15 साल। तो आई कैन टेल यू, टोरंटो से अच्छा माहौल इस वक्त हमारा नहीं है कहीं पे भी। बेहतरीन माहौल है। और दूसरा आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि माशाल्लाह यहाँ पे तादाद जो है वो मसाजिद की जुम्मा 4-4 दफा होता है। हाँ। एक ही दिन में 4-4 जमातें कराई जाती हैं। फिर जब ईद की नमाज पे जाते हैं तो ईद की नमाज के 7 से 8 सेशन होते हैं। जी। सुबह 7:30 बजे से शुरू होती है, फिर 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 बजे तक ईद की नमाज पढ़ी ये अच्छी अकोमोडेशन। तो कम्युनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। थोड़ी सी मैं ऐड करूँ इसमें रमजान के हवाले से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 3-4 दिन पहले तरावी पढ़ने के लिए गया।
मैं रहता हूँ चर्चिल मेडोज के, मस्जिद का नाम है मैंने, आपके वहाँ तीर धरने कोई जगह नहीं थी, मोर देन 500 लोग नमाज पढ़ रहे थे जी। उससे हमें बाहर खड़ा कर बस मस्जिदें तो समझ लें यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत काम बहुत ज्यादा चल रहा है मस्जिदों में, और लोग की तरह मस्जिदों में काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या रीजन है, क्या वजह है, कि बस कहना चाहिए कि देखें आप लोगों ने सही कहा, आप लोग के एक्सपीरियंस से पता चला, मगर मैं अब चाहूंगी कि हम लोग की बातें बहुत हो गई है, लोग बोर हो जाएंगे, ईद का दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि फैसल से आप लोग कोई फरमाइश करें, फैसल कुछ सुनाए। इतना मुश्किल से हमने फैसल को इनवाइट किया, वो अपना हारमोनियम भी लेकर आए, तो यकीनन बात करती है, कोई ईद के हवाले से सुना दीजिए समीना आप। हाँ, तो यही मैं फैसल से कहूंगी ना, फैसल अब आप सोचेंगे इतने प्यारा गाने वाले के सामने मेरी क्या आवाज होगी, तो ये इंटरनेट का साथ नहीं है। आपने बताया कि इनका प्रोग्राम भी कोई आ रहा है जो जी ईद का आएगा, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद में बताएंगे, पहले तो प्रोग्राम के बारे में तो बाद में गुफ्तगू करेंगे। अभी ईद का शो है, ईद का गाना गा दे, तो वो हमारे पास इनका ऐड चल रहा है, लोग देख लेंगे इनका। जी ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ सुनाता हूँ। वैसे मैं थोड़ा सा दानिश भी गुनगुना लेते हैं, काफी अच्छा। नहीं गुनगुनाता, वो उनका फील्ड है। अच्छा, आप नहीं गुनगुनाते? मैंने तो सुना, पहले तो आपने काफी दफा हमारे सामने। हम सिर्फ सियासत पे तज्जिया करते हैं। नहीं, आपने गाना भी कितना अच्छा गाया ना, ईद की शो में, शायद याद है मेरे पास है आपका, पहला 2 साल पहले तब आप शो में आए थे। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए एक आजकल एक पाकिस्तानी ड्रामों का एक बड़ा फेमस सॉन्ग है जो चल रहा है अहमद जाज़ेब का, मैं आप लोगों के लिए वो थोड़ा सा सुनाता हूँ। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, सोचा है जैसा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक लम्हा देखा है मैंने तुम सा नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, नूरे जहां नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या बात है भाई, कितना अच्छा, बड़ा अच्छा आपने उसकी पिच उठाई और उसके बैलेंस को मेंटेन किया। क्या जबरदस्त फैसल। ये जो गाना आपने अभी गाया है, ये जो सॉन्ग था, तो आपको पता है ना इस गुलजार के बारे में? जी जी, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था पहले, इस गाने से दोबारा से उसने अपना कामयाबी का सफर दोबारा से तय करना शुरू कर दिया। अब तो उसका बड़ा नाम बन गया इस गाने के बाद, बड़ा फेमस। नहीं, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि अहमद जाज़ेब जो हैं वो हमारे इंडस्ट्री के इस वक्त मेरे ख्याल से अगर नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 सुरीले सिंगर हैं, वेरी वेरी सुर में। कौन क्या किस तरह हो गए थे ये डाउन, इनके थोड़े बारे में बताएंगे, लोग सुनना चाहेंगे अहमद जाज़ेब के बारे में। नहीं, असल में इनका हुआ कुछ ये था कि जब देखिए बचपन से इनका ट्रेंड रहा कि ये अपने गाने खुद कंपोज करते रहे, इनके वालिद साहब ने इनको बहुत ज़्यादा इस मामले में बहुत उनको सिखाया भी और बहुत उनको इनकरेज भी किया, तो कंपोज भी खुद करते थे, बजाते भी थे, गाते भी थे। तो जब ये बहुत फेमस हुए, इनकी 1-2 एल्बम्स वगैरह आई, बहुत चली, तो फिर पता नहीं उनको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आप जो है वो एक्टिंग में आ जाइए। तो उन्होंने वो छोड़ दिया और वो एक्टिंग में थोड़े से आए,
तो वहां से वो एक होता है ना एकदम कि डाउन हो गए। आंख ओझल पहाड़ ओझल। तो राइट। आपके गानों से कंसिस्टेंसी जब खत्म होती है तो फिर वापस उसको पिक करना, इसलिए कहते हैं जब मुश्किल आपका दौर चल रहा है तो उसको चलाओ। चलाओ। एक्सपेरिमेंट करने से या अच्छा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाँ वैसे भी आप अगर कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे तो आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहेगा। हाँ जी। आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा रहेगा, आप लोगों में रहेंगे, हाँ आपका जी। नाम बना रहेगा। जैसे ही आपका स्क्रीन टाइम कम हुआ, हाँ आपका जी। कंटेंट कम हुआ, इसका मतलब है कि आप माइनस होना शुरू हो गए। माइनस बस फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आप भूलना देखिए शुरू हो ना, जाते हैं। भूल जाते हैं, शॉर्ट मेमोरी है। जब तक आप रहेंगे, मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट को यहाँ पे देखा है जो टीवी पे अभी तक आ रही हैं, ओल्ड हो चुकी है मगर आ रही हैं, तो वो समझे लोगों के दिलों पे राज कर रही है। अब जैसे बहुत सारे लोगों ने बड़े काम किए, बहुत फेमस हैं, उनका हमने इंटरव्यू भी किया, बुलाया भी स्टूडियो में, बात भी की, जब उन्होंने बताया कि हमने मूवी में काम किया, मूवीज में किया, आप इसका ड्रामा सीरियल्स में किया। एक नाम था, बहुत बड़ा नाम, मगर लोगों को याद ही नहीं था। हाँ जी। बड़ा अफसोस था, एक हाँ। बड़ी फनकारा, और लोग इतने जल्दी दिलों से उतर गए लोगों की, इतनी शॉर्ट मेमोरी। आखिर क्या है ये चीजें? हालांकि याद रखना चाहिए अगर कोई बड़ा नाम है, अगर बहुत देखिए, जल्दी लोग भूल जाते हैं। मैं समझता है हूँ ना? जहाँ पे पहले था उरूज है वहाँ पीटीवी। पे हाँ। तो पीटीवी था ओहो। एक चैनल, तो एक चैनल पे जब आप आते थे तो आपको करोड़ों लोग देखते थे। हाँ। अब आपके पास नंबर ऑफ चैनल्स हैं, अब आपके पास नंबर ऑफ मीडिया चैनल्स हैं, अब आपके पास यूट्यूब है, अब आपके पास टिकटॉक है, अब आपके पास इंस्टाग्राम है। तो अब जो है आपको अपना कंटेंट क्रिएट करके इतना कंटेंट क्रिएट करना है कि वो रोल ओवर होता रहे होता रहे होता रहे। क्योंकि अब एक चैनल वाला दौर नहीं है कि आप एसटीएन पे आ गए, आप पीटीवी पे आ गए, या आप 10 स्पोर्ट्स पे आ गए तो आप मशहूर हो गए। अब आपको मशहूर होने के लिए क्वालिटेटिव चीज लानी पड़ती है। जब तक अच्छा। आप क्वालिटी नहीं लाएंगे, वो लोगों की आंखों के सामने से, मतलब वो लोगों के दिलों में वाकई में घर करना चाहिए। अब आप किसी भी फील्ड में उठा लें तो उसमें हजारों किस्म के आपको आर्टिस्ट मिल जाएंगे, हजारों किस्म के सिंगर्स मिल जाएंगे, हजारों किस्म के लोग मिल जाएंगे। लेकिन जैसे अभी हम अहमद जाज़ेब की बात कर रहे थे, उन्होंने एक गाना गाया, वो लोगों को क्लिक किया, उसने लोगों के दिलों में घर किया, तो ही इज बैक इनटू द इंडस्ट्री। दैट्स इट। वो वही उनका ना, कमबैक डॉन हो साबित गए हुआ। थे, डॉन हो गए थे, मगर इस गाने ने उनको फिर देखिए दोबारा से अब वो मैं हम उनके बारे में भी बात मुझे कर ऐसा रहे हैं। लगता है कि देखिए हाँ जी। क्वालिटी जो है ना उसका कोई नेमल बदल नहीं। क्वालिटी इज क्वालिटी। राइट। आप एक गाना उन्होंने दिया और एक गाने से छा गए, छा गए। जबकि कितने लोग कितनी चीजें लाते रहते लाते हैं। रहते हैं। इसी तरह एक्टिंग हो गई या कोई भी चीज आप बना रहे हैं, कंटेंट भी बना रहे हैं, अगर क्वालिटी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान का भी यही हाल है। बहुत सारे लोग जो हैं हर ड्रामे में देख लें, अगर नहीं होते, मगर एक ड्रामा कोई भी क्लिक कर जाता है पब्लिक के अंदर, वो फेमस हो जाता है, तो उनको फिर समझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे वो चले जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। मगर आप बताइए सईद भाई, आज आपके घर में ईद में क्या बना है? हमारे चैनल पे तो आज बहुत सारी हमारी चीजें बनी है। बेगम ने शीर तो खोरमा बहुत बना है। अभी आपको इंशाल्लाह जब शो खत्म हो जाएगा तो हम आप हमारे पास खा के जाइएगा। शीर मैं खोरमा वगैरह सब आप हम सब लोगों को इनवाइट स्टूडियो में करता भी। हूँ मेरे घर पे। जी। हमारी बेगम ने बहुत इंतजाम किया, उन्होंने टेबल सजाई होगी। मैंने कहा तुम्हें दिन रात क्यों लगी रहती है? हमारी बेटी लगी रहती है, बेटा हमारा आ जाता है, पोता भी आ गया है अभी माशाल्लाह से 6 महीने का है, तो हम लोग बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक बात तो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं, ये मिसिसागा में क्या है स्पोर्ट्स कम्युनिटी सेंटर, वहाँ सबसे बड़ा इज्तिमा होता है 9th लाइन पे। लेकिन खराई बात है, टिकटें बहुत लगती लोगों के वहाँ पे, क्योंकि पार्किंग का मसला है। पार्किंग का मसला तो होता है मैंने कई दफा अपने तौर पे कोशिश की थी, अपने जो लोग हैं काउंसलर वगैरह को, कि भाई कम से कम वो 2 घंटे के लिए से क्रिसमस में टिकट नहीं लगती 25 दिसंबर को, हमारे यहाँ भी टिकट ना लगाया जाए। तो मैं आपके तवज्जुह से जो अरबाब में इंतजार रखा था, भाई टिकट ना लगाई थी 2 घंटे के लिए। और बाकी सब लोग आइए, शीर खोरमा में बिहारी कबाब है, हर चीज आपको मेरे यहाँ मौजूद होगा। आपकी तरफ से खुली दावत है इंशाल्लाह। खुली दावत है, पर आप यहाँ पे भी सब कुछ खा के जाइएगा। हाँ, बहुत इंशाल्लाह जबरदस्त है, हमने भी अरेंज खुशबू किया आ हुआ रही है, सब चीजों आपकी की। खुशबू आ रही है। दानिश, आपके घर में क्या तैयारी की ईद की? बस जो नॉर्मली तैयारी होती है ईदों पे, अच्छा। वही मिठास, वही प्यार, सब रिश्तेदार, कुछ। बहनें, भाई सारे इकट्ठे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है आपस में वही मिलते enjoy। जुलते हैं, ईदियां खींचते हैं, ईदियां अच्छा। लेते हैं, बिल्कुल। ईदियां यानी कि देते यहाँ पे भी हैं। सेम चीजें हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल नहीं 100%। है, बिल्कुल। ये तो आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे लेके चलना है सारों को। तो हम तो प्यार मोहब्बत से, इखलाक से लेके चलते हैं सबको, चलें, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सारे चलते हैं। फैसल, आपके घर में भी बहुत ज्यादा तैयारी होगी ईद की, तो जी जैसे बिल्कुल। आपने बताया कि मस्जिदें, हाँ। यहाँ की मस्जिदें में ज्यादा रौनक होती है यहाँ पे। आपने मगर पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मैं रमजान में गई हूँ, पहले भी रमजानों में मस्जिदों में जाती थी, अभी भी इस दफा भी गई रमजानों में। मगर पहले जो मस्जिदें में होती थी वो एक रूहानियत पाई जाती थी। मगर अभी सही। देखा जब से ये कब जो से लाइफ टिकटॉकर लड़कियां, यूट्यूबर लड़कियां जो बन चुकी है ना, तो बिल्कुल समझ ले मस्जिदों को भी एक फैशन बना लिया। हर लड़की सही। इतना फुल मेकअप में तैयार होकर एकदम, आई हुई है, I मस्जिद agree। में आई हुई है, सेलफोन ऑन किया और अपनी वीडियो बना रही है कि मस्जिद में बैठी हुई है, तरावी पढ़ी है, तरावियां शुरू हो गई है, वो अपनी वीडियो पे लगी हुई है। तो ये सब चीजें हम कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को बताएं कि
कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हो बेटा तो एक मस्जिद का एक एहतराम होता है, उस एहतराम को कायम रखें। हमें ये बेशक। चीजें बहुत ज्यादा है, अब बहुत हो गई है, मगर मैंने आज से 4-5 साल पहले मस्जिदों में जाती थी, बहुत ये अच्छा लगता था। आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हम लोगों ने तो खैर लेडीज सेक्शन नहीं देखा तो हमें नहीं मालूम। बाहर ही देख लेते हर हमें नहीं बच्ची मालूम के हर अंदर क्या लड़की जो है ना अबाया पहनी हुई है पर फुल मेकअप की हुई है, हाँ, मैंने भी सारा देखा। कुछ, और अपनी वीडियो बना रही है, दोस्तों के ग्रुप के साथ जा रही है। ऐसा लग रहा है कि तराबियां पढ़ने जो जा रहे हैं तो वो समझे इबादत करने के लिए नहीं जा रहे हैं, इबादत का सोच के नहीं जा रहे हैं, बल्कि लग रहा है कि बस जी। सिर्फ एक टाइम पास और एक फैशन, एक मिलने का, ताल्लुकात बढ़ाने का एक जरिया बन लेकिन गया है, अच्छा, मस्जिद है। आपकी बात बिल्कुल बजा अपनी जगह, लेकिन हर चीज का एक अच्छा और बुरा बुरा साइड होता है ना, राइट तो ये एक थोड़ा सा, लेकिन अगर उसको इसके मैंने आपको इसलिए वाज़ेह किया कि आपने कहा ना कि यहाँ पे हाँ। मुझे मस्जिद होगा, तो मैंने बताया कि ये मस्जिदों को तो देखिए इस्तेमाल अब गलत हो रहा है। हाँ सही इसलिए बात कि जिस तरह हम बात करते हैं ना डिजिटल मीडिया का जितने फायदे उतने नुकसान हाँ, भी हैं। ये तो है। तो डिजिटल मीडिया आजकल जो ना फायदों से ज्यादा नुकसानात पे ज्यादा चल रही है। आपकी बात करती समय सऊदी अरब में आप भी जी। रहे, मैं भी रहा हूँ। जी लेडीज को अलाउ नहीं था मस्जिद में जाना किसी भी बिल्कुल नमाज के लिए। राइट पाकिस्तान में कोई अलाउ नहीं है नमाज पढ़ने के लिए जाना। आप घर पे पढ़े इबादत करें, ठीक है, हाँ। जो खवातीन जाती बच्ची जाती जाए, लेकिन हर चीज का डिसिप्लिन होता है, डिकोरम Right. होता है। जी अपने वैल्यूज का ख्याल रखिए। मैं ये नहीं कहता कोई कोर्ट क्या करता क्या नहीं करता, अपनी वैल्यूज का रखे। हम मुसलमान लोग हैं, बहुत रोजे रखते हैं, बहुत छीन बना रहे हैं, उसकी तरह से अपने वालिदैन की बात माने, ये सबसे अहम चीज है। पेरेंट्स वो है जो कि हमेशा आपको सही मशवरा देंगे जी ओढ़ने में चलने में, तो इसकी तरफ से बहुत अच्छी बात है। लड़कों को उसकी तरफ आजकल देखा अक्सर लड़के का वो जुब्बा लंबा पहनते हैं। मेरी ये बात अच्छी बात है, पहनते हैं, मेरे बच्चे पहनते हैं, माशाल्लाह दाढ़ी भी सब कुछ है। मैं कहता हूँ अपनी आइडेंटिटी बतानी नहीं चाहिए बाहर को, लोग जलते हैं उससे। आइडेंटिटी जलते हैं ना कि किसी के वो अगर जुब्बा पहना तो सऊदी है या अरबी है या फलाना ढिमाका, बहुत अच्छी बात है। उससे हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम बाद दफा आ जाती है। ये सी चीज़ है। इसके आ बारे में क्या सकती है, कहते ये हैं? है एक्चुअली आप क्योंकि बहुत आज सही कह हमारा रहे हैं। जो इस्लाम हमारा होता है। हमारे लिए है, होता है, कभी कभार हमारे ऐसा लिए होता है, है, क्योंकि लेकिन आप जिस जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। एग्जैक्टली तो थोड़ा सा भेष अगर आप चेंज करें, तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि थोड़ा सा ये मसला हुआ था हमारे घर में भी। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वो कहते हैं ना, वो अच्छे के साथ बुरा भी बिला वजह फंस बिला जाता है, वजह फंस जाता है तो बिल्कुल वो सही कई दफा ये मसला लेकिन एक हो बात सकता बताओ, है। आपकी बात करते हैं, मेरी अपनी खराबी ये है, मैं हमेशा शलवार कमीजी में नहीं करता, मतलब मॉल में भी जाना पड़ता, अलग आइडेंटिटी है ये, लेकिन कम से कम वो फुल आइडेंटिटी नहीं होती जो बहुत ज्यादा होती है। जो मेरे की नमाज में शलवार कमीज होती है, हम पहन के जाते हैं, बाकी दिनों में ट्राउजर होती है, पतलून होती है, शर्ट होती है। जी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी कभी आपने कभी पहना जा सकता है। पहना जा सकता है, ड्रेस है, मगर ये कि मैं कहती हूँ कि यहाँ पे तो लाजमी से वेदर का बहुत बड़ा मसला है ना, हाँ, जिसकी ये भी वजह से कि मसला। हम हाँ, अपना हाँ, नहीं पहन सकते। अब नहीं पहन सकते। अच्छा, मेन वेदर चीज से ये है। आपकी वेदर से बात आई कि ये जो तोप हाँ, जी, पहनते हैं, ये डेजर्ट इलाके की ड्रेस है। हाँ, जी ठीक है। उसमें क्या आपका वेंटिलेशन रहे, और वो सारा एक गतरा पहनते हैं ताकि आप सैंड स्टॉर्म वगैरह से हाँ, बचें। ठीक बात है। तो वो ड्रेस जो है वो इस्लामी ड्रेस नहीं है, आई एम सॉरी टू से। या इस्लाम में ड्रेस है मॉडेस्टी। या आप किसी तरीके से भी मॉडेस्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसी तरीके से हो। तो वो सिंबलाइज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से उसको। आप जो भी मॉडेस्ट ड्रेस है आप पहने, यू नो। दुरुस्त राइट। कह रहे हैं। चलें जी, बहुत हो गया, बहुत आपने शुक्रिया। इतने प्यारे आवाज लेके बैठे हैं, एक गाना हाँ, सुना हाँ, आपने, एक कितना ही वो, अच्छा हाँ, लगा। बहुत तो अच्छा। यकीनन हम चाहेंगे कि अब कुछ दूसरा, और। मैं चाहती कि फैसल ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने गाने सुनाए अपनी प्यारी सी आवाज में, ताकि लोग इंजॉय करें। ईद का दिन है, लोग कहेंगे ऐसी बातें तो हम सुनते रहते हैं, थोड़ा आप गाना सुनाए कोई अच्छा सा। आप कौन सा सुना रहे हैं? अच्छा, एक और जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है, है जी। उनके लिए कुछ नई चीजें लाऊं। तो एक कैफी खलील का एक बड़ा गाना भी रिसेंटली हिट हुआ था, जी तो उसके दो कैफी चार। खलील का गाना भी बड़ा हाँ, बड़ा प्यारा गाना। प्यारा, बहुत प्यारा अच्छा गाना। गाना था, बहुत प्यारा। अच्छा, उस लोगों को गाने में मजा आ रहा होगा वैसे। गाना तो खैर जी। थोड़ा से हम लोग स्लो सुना रहे हैं आपको, मगर मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग एंजॉय जरूर करोगे। जी, जी मैं आपको कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, ज़बानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ,
तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ। सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, मैंने सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी चाहत तुम ही हो, तुम ही आसरा। जफाएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। बहुत जबरदस्त। Thank आप बताएं आपकी क्या फरमाइश है अब दूसरा गाना सुनने में? कैफे खलील तो खुश हो गया होगा आज अपना गाना सुन के। उसने कहा होगा प्यारी आवाज आज इस में। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर इन्होंने गा के तो साज और हाँ। सुर दोनों जो है वो माशाल्लाह इकट्ठे से जबरदस्त कर जबरदस्त। दिए, मिला तो दिए। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है जरा? गाने का कोई शौक नहीं है, वो गजल कोई हो, कौन सी ईद गजल? बकरीद ईद के लिहाज से, आज के दिन के लिहाज से कोई याद है। वैसे मुझे साहिर बड़ा पसंद है लेकर के, जी तो पता नहीं सुना दूं, याद है कभी कभी के दो चार बोली सुना दे उसमें। मैं सुनाता हूँ। मुझे लग रहा है कि फैसल को गजलें भी बहुत अच्छी आती हैं। कभी कभी तो मेरे ख्याल है पेट गजल है ना, वो तो मेरा देखिए, मेरा थोड़ा सा हाँ, क्लासिकल बैकग्राउंड सूफियाना रहा है, गजल। सूफियाना बैकग्राउंड मेरा रहा है, तो मैं सूफी और क्लासिकल म्यूजिक पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए फोकस आपने रहता देखा है। कि मैं हारमोनियम लेके ही गाता हूँ हमेशा। बहुत बड़ी कोशिश- बात है ये कि आप इस पे सारा कुछ कर लेते हैं। जी, मेरी कोशिश रहती है कि देखिए, अब मैं चूंकि ट्रेडिशन को हमेशा से मेरे दिमाग में रहा है, तो ट्रेडिशन, हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है वो हारमोनियम ही है, हारमोनियम ही है। वही बेस है। और जितने हमारे खान साहब गुजरे हैं, जितने बड़े बड़े नुसरत सिंगर्स, फतेह अली खान से शुरू करें तो हाँ, हारमोनियम है। हर कल मैं एक छोटा सा शॉट देख रहा था जिसमें राहत फतेह अली खान जो है वो 2-3 दफा उसने इसके 3-4 इसको क्या बोलते हैं बटन दबाए हारमोनियम हाँ, हारमोनियम जो के। है सो। तो नुसरत फतेह अली खान ने राइट अवे उसको उधर बैठे बैठे लाइव शो में उन्होंने उसको सिखाया, तो दोनों की क्वालिटी में बड़ा फर्क था। हाँ, लाइक इट वाज अमेजिंग थिंग। बस वही है ना, ये सदियों की रियाजत चाहिए हाँ, होती है बिल्कुल। इस काम के मतलब लिए। बहुत मेहनत की। वैसे फैसल आपको ये बताएंगे आपको शौक कैसे हुआ इसका? फैसल में एक खास बात है, इनकी आवाज में बड़ी स्टेबिलिटी है। राइट, लाइक वो खूबसूरत आवाज है। अपना जो सुर है ना उसको टूटने नहीं देते। टूटने साथ नहीं वो हारमोनियम पे भी उनकी तवज्जो आंखें मरकूज होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका सुर है बड़ा स्टेबल है, राइट, बिल्कुल उसको सही जारी कहा। रखते हैं। जी जी। जी। तो कैसे आपको शौक हुआ वैसे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग्स हैं, शौक नहीं होता, ये ब्लेसिंग हो गई। अच्छा, यानी तो कि आपको होगा। पता चला कि मैं गा बस सकता वो हूँ, ये- सबीना के कहने का हाँ। मतलब ये है कि कहीं से आपको या, एक वाइब मिलती है, हाँ, ये लगता है ना किसी एक को, एनर्जी मिलती है कि किसी नहीं को यार देखने मुझे के गाना बाद चाहिए। होता है कि हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसका गाना बहुत प्यारा है, हाँ। जैसे तो हम मुझे भी करना है ये काम। मैं तो जी ये बस उसमें लग जाता जैसे है। वो मर्दों के बारे में मशहूर होता है ना कि वॉशरूम सिंगर्स होते हैं, वहां से हाँ। गाने गाना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के गाना शुरू हाँ। कर देते हैं। बस वो एक हमारे घर में थोड़ा लोग सुनते थे, अम्मी वगैरह मेरी सुनती थी गाने वगैरह, तो पुराने मुकेश और रफी वगैरह गाने जी। सुनते थे, तो मैंने एकदम पता नहीं क्या कैसे हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं है ये एग्जैक्टली। बस इन्होंने कहा कि लेकिन मैंने बस- अपनी अम्मी की फरमाइश पूरी करनी है, इनको रफी के हाँ। गाने मैंने लाइव सुनाने हैं। तो बस मैंने जब सुना, और यकीन मानिए कि रफी साहब इज माय सोल गुरु, जो जिनसे मैंने जी जी। सही मानों में जो जिनको सुन के मैंने गाना सीखा है, तो वो हम्म। वही है, और उनको ही सुन के सारा अब तक चल रहा है। तो बचपन की रियाजत जो है वो रफी साहब को सुन के ही हुई। चलें, बचपन की रियाजत को जारी रखते हुए अब आपने जो है वो सईद साहब की जी। ख्वाहिश को पूरा करना मैं है। एक दो चीजें आप लोगों के लिए वैसे भी हमें सुनाता हूँ। चाहिए कहना, देखिए जी। जो बहुत ज्यादा पॉप म्यूजिक के गाने जो है ना लोग अब सुनना नहीं चाहते,
अब लोगों का रुझान इसी सूफियाने कलाम पे ही हो गया है। जी लोग इसी को ज़्यादा करते जी हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है, लाइट म्यूज़िक है और गाना सुन रहे हैं, घर में बैठे हैं लोग ईद मना रहे हैं, तो यकीनन हमारे साथ चैनल के साथ भी, आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ जी भी ईद मना रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा आपका इस तरह के कलाम जो आप पेश जी करेंगे। जी मैं एक उस्ताद मेहदी हसन साहब की एक पहले दो लाइनें एक हाँ, गजल की सुनाता हूँ आप लोगों को। ये राग एमन में, एमन कल्याण में उनकी गजल है ये। रंजिशी सही, रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझे से खफा है तो जमाने के लिए रंजिश ही सही। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्या अच्छा। ग्रिप एक है आपकी इस गजल है, जी क्या ग्रिप है आपकी इस पे, थैंक मतलब यू चलें आप थैंक तो यू ऐसा करेंगे बहुत फिर शुक्रिया यही प्रोग्राम ही शुरू करिए, 2-3 गज़लें एक साथ सुनाएँ ताकि लोगों को मज़ा आए सुनने में। जी। बातें हम लोगों ने काफ़ी कर ली हैं इस सिलसिले में। एक वो इन्होंने फरमाइश की थी कि साहिर साहब की लिखी हुई एक नज़म सुनाओ, तो मैं वो एक आप लोगों को सुनाता हूँ। थोड़ी सी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये तो सही मेरे कभी को बहुत कभी पसंद आई थी। मेरे दिल और इसके में अंदर से ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ से राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बहुत ही प्यारा फैसल
दिल चाह रहा है कि आपसे गजलें सुनते रहे, नहीं, कमल की मीठा बातों भी से तो खा आपका लेते, मीठा। मीठा लगा हुआ है तो ईद का जी सब हाँ, लोग। वो भी आप सही में फिक्र न करें, वो आपको खिला के ही भेजेंगे यहाँ से, हाँ। जरूर आप खा के जाइएगा। मगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है इनकी कितनी नहीं, प्यारी बहुत आवाज है, जरूर, सुनने में बहुत- मजा आ रहा नहीं, है। बिल्कुल मजा हमें आ यहाँ रहा बैठ के इनको सुनने में मजा आ रहा है, तो यकीनन जो लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत एंजॉय है। करोगे, नहीं, बहुत 100%। जबरदस्त प्रोग्राम। तो बताएं आप कौन सा चाहेंगे सुनाना, इसकी तैयारी फुल है वैसे। हाँ, बहुत जबरदस्त है, ये देखें नो आप, डाउट। लग नहीं रहा मैं कहीं पे भी कुछ है, जो भी स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा ही करते हैं, नहीं, पूरा बड़ी याद, बात हर है। चीज याद है। वरना आप यकीन करें कि कुछ लोग होते हैं कि बस सिर्फ एक ही हम्म, अंतरा हाँ, कहना चाहिए, अंतरा एक ही स्थाई। शेर बस कर दिया, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा दूसरा अंतरा कहीं से कहीं दूसरा जोड़ते हैं। पर हाँ। फैसल की ये खूबी है कि बहुत पूरा माशा से इसको कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। जी फाखर, आप क्या एक मैं रफ़ी साहब की आप लोगों को एक गाना एक रफ़ी साहब का सुनाता हूँ। ईद के अच्छा, हवाले ये आपको मौका कब मिलता है? इतनी मसरूफ रहते हैं तो उसके अंदर रियाज करना, ये सब तैयारी करना, किस तरह हाँ। तैयारी करते हो इसकी, कैसे मैनेज करते ये हैं? जॉब एक- के साथ ये एक- कनाडा के अंदर तो बहुत एक मुश्किल है, थोड़ा सा कंट्री एक के अंदर। जी बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा सीक्रेट इसका मेरा कुछ यूं है कि देखिए हम लोग की जो रियाजत होती है ना, वो बैठ के नहीं होती, हमारी 24/7 चल रही होती है। ओके, हम कहीं बैठे हैं तो गुनगुना रहे हैं, कोई चीज दिमाग में चल रही है, वो भी रियाजत ही होती है। जरूरी नहीं कि आप बैठ के यानी कि हाँ आपने ये बता दिया लोगों को, सुनने वाले देखने वाले ये कहेंगे कि कहीं पे बैठे हैं, किसी महफिल में भी गए हैं तो वहाँ पे टेंशन नहीं है इनकी, अपनी कंटिन्यूटी जारी रहती है, कंटिन्यू हाँ, जारी है, तसलसल बरकरार ये रहता है। यकीन है बिल्कुल। अपनी दुनिया में मगन है, ये अपनी हाँ। दुनिया में मगन है, अपनी चीजों को जो उनका शौक है उसको ये कंप्लीट कर रहे हैं। लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इनको कोई केयर नहीं है उसकी, जी, उसमें कोई जी, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल। इनका माइंड वहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये कि दूसरा मुझे एक एडवांटेज ये रहा है कि जी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफी सालों से आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो थोड़ा बहुत जब मुझे काम के बीच में भी जब मुझे थोड़ा सा एक zen टाइम चाहिए होता है अपना थोड़ा सा लो Relax. करना, थोड़ा रिलैक्स करना, तो मैं थोड़ा से 2-4 सुर गुनगुना लेता हूँ हारमोनियम में, तो वो एकदम से मेरा जो है हाँ एक तो प्रैक्टिस होती है और उससे आपकी जो सारा स्ट्रेस होता है ना वो एकदम से सारा, क्योंकि आप फेज आउट हो जाते हैं तो आपका फोकस कहीं और चला जाता है, तो डेली उसकी रूटीन वजह से हट के थोड़ा सा हो हाँ। जाता था या energetic जैसे हो कि जाता था। देखिए हमारे रिलीजन में भी है ना कि नमाज इज अ ब्रेक, इज अ ब्रेक एक्चुअली, जो 5 वक्त की नमाज है, तो आपको कहा गया कि चलो यार थोड़ा सा हटो, जरा अपने कामों से हट के थोड़ा सा एक ब्रेक लें आप, वो मेडिटेशन वो सारा एक इट्स ऑल इन द सेम काइंड ऑफ उसी जुमरे में आ जाती है चीजें। तो माशाल्लाह से थोड़ा खैर सा बहुत अच्छी आपकी आवाज है और बहुत ज्यादा सूफियाना कलाम जो आप पेश कर रहे हैं, यकीन लोगों को बहुत अच्छा लगा है। वैसे बड़ी बात है कि लोगों ने आजकल इसी चीज पे को पसंद करें जाता है। जी, मैं आप लोगों को एक रफ़ी साहब की सुनाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी कवाली भी सुनाऊंगा। अच्छा, ओ वाह जबरदस्त, ये फिर तो कॉम्बिनेशन है। ईद का तो मजा आ जाएगा, फिर तो हाँ, जान जान लग जाएंगे ईद के अंदर तो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद होठों पे खेलती है तबस्सुम की बदलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्नो इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो। अच्छा एक कवाली सुनिए। अभी जब गुनगुना रहे थे पहले जब मैं आया था जी वो उसकी किसकी कव्वाली गुनगुना रहे थे आप? हाँ, वो नुसरत साहब की एक कवाली, शायद मेरे ख्याल से मैं वो गा रहा था, बहुत मस्त मैं आप लोगों को प्रयास करते हैं।
सानू एक पल चैन ना आवे, क्या बात है। सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं लभना, साडा कलियां जी नहीं लभना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। खुदा खुदा दुश्मन किसे नू भी हिजरदा रोग न लावे, क्या बात है। जमाना मारदा ताने, जवानी जान पे खावे। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। यकीन करें फैसल दिल ही नहीं चाह रहा कि अब थोड़ी गुफ्तगू की जाए। शुरू में हमने कितनी सारी बातें की, मगर जब फैसल ने स्टार्ट किया तो दिल चाह रहा है एक के बाद एक आप बस गाते ही रहें और लोग सुनते रहें और हम भी सुनते रहें। बहुत मजा आया, आपने तो ईद की चांद लगा दी ईद के अंदर हमारे इस अच्छा, शो के अंदर। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि 4 अप्रैल को हमारा एक ईद गाला होने वाला है, जिसमें पब्लिक इवेंट है। आप लोगों को मेरे ख्याल से समीना जी ऐड चलाएँगी, तो आप लोगों को उसकी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। आप लोग आइए उसमें। और इसी अभी तरह आप की देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं इनकी आवाज में कितना सुर है और कितनी प्यारी इन्होंने सुफियाना कलाम आपके सामने पेश किए हैं, तो यकीनन जब आप इनके शो में जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। एक फैमिली इवेंट लेकर आ रहे हैं ये ईद का। जी, बिल्कुल। और मैं फैसल आपको ये कहना चाहूंगा कि वो जो आप शुरू में ब्लेसिंग्स की बात कर रहे थे ना, यू आर ब्लेस्ड विद अ वॉइस, यू आर ब्लेस्ड विद अ वॉइस। ये जैसे आपने आखिरी गजल गाई, इट इज अ ब्लेसिंग। बहुत जबरदस्त है। जो कॉन्टिन्यूटी है आपकी आवाज में, जो पिच है, जो स्टेबिलिटी है, इट इज अमेजिंग। नहीं वाकई में देखिए, आर्टिस्ट जो होता है ना वो बनाया नहीं जाता, वो बन के ही आता है, निकलता है। बन ये के ही आपने कहा ना, ये गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह और ताला की कोई तरफ से। चीज ही नहीं है Right. इसमें। There is no other thing. ये हम सोचेंगे, अब मैं सोचूंगी जो फैसल कर रहे हैं वो मैं भी कर लूं, नहीं कर सकते, इसलिए कि हर एक का अपना अपना टैलेंट होता है, अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यहाँ पे जो एक तरह से भेड़-चाल चलती है ना कि हर कोई सोचता है कि हम हर कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। सबसे मेन चीज क्यों सही भाई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, आसान नहीं है ये, हर एक का अपना जी। बहुत बड़ी मेहनत है, पीछे की लगन है। मैं उसके बारे में कहूंगा, चैनल के बारे में जो समीना की लगन है एब्सोल्यूट जबरदस्त है। ये देखें बहुत सारे चैनल चल रहे, सारे दोस्त हैं, सबके बहुत अच्छे चैनल है, लेकिन मैं आज समीना ने मुझे दावत दी कि सईद भाई आ जाइए, इनकी मेहरबानी थी, मैं आ गया। बहुत जबरदस्त, अच्छा लग रहा करके ईद के इस गाले में जी, ईद के इस शो के अंदर। जी, चले वाकई फैसल, में। आप कौन सा सुना रहे हैं? अब मैं आप लोगों के लिए इस इनके वक्त पास तो पूरी एल्बम है, समझ हाँ, लें, अगर चीजें एक तो के बाद चीजें एक तो चीजें हैं। तो बहुत अपना पेट सारी सॉन्ग हैं। सुनाइए। एक सब तो हो गया। एक जगजीत साहब की कुछ, हाँ हाँ, बहुत ही प्यारे आवाज जगजीत है साहब की जगजीत कोई साहब की चीज तो बहुत ज्यादा। फिर उस करते सुफियाना हैं। कलाम सुनाइए। अभी आप किसी सुफियाना कवाली गुनगुना रहे थे ना, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत मशहूर थी। राहत फतेह अली की तो कोई राहत कवाली फतेह अली नहीं नहीं थे, वो कोक स्टूडियो में गाई थी। हाँ, हाँ, वो आतिफ असलम ने हाँ, गाई वो थी। क्या है आतिफ असलम की कोई स्टोरी भी बहुत ज्यादा है। याद आ रहा है मुझे। हाँ, आगे देखो पहुंच गए, जी जीनियस। मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ इसका थोड़ा सा। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हाँ
निगाहे करम ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हाँ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हमें बेकसा, हमें बेकसा क्या कहेगा जहां, हमें बेकसा क्या कहेगा जहां। जितने खाली हैं सब जहां भर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम। ताजदारे हरम का जो एंड है, जहाँ पे आतिफ असलम जो है जब एंड करता है, तो वहां पे वो कुछ ऐसे कहते हैं, या मुस्तफ़ा या मुश्तबा इरहम लना दस्ते हमा बेचारा रा, दामा तू ही मनासियम मनाजिजम मन बेकसम, हाले मेरा पुरसा तू ही पुरसा तू ही पुरसा तू ही पुरसा तू ही। ए मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीम है सुबह दम, ए चार अगर ईसा नफस ए मून से बीमार गम, ए कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल दयारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबीय्यिल मुहतरम, ताजदारे हरम। क्या बात है, वाह भाई, क्या बहुत बात। जबरदस्त। एक सांस में आतिफ असलम ने ये कहा है, हाँ, आपने सुना है? हाँ, तो बड़ा उसने भी और आपकी भी बात है कि ये याद चीज रखा। याद है। याद मैं रखा और आप ये वाकई दाद देखेंगे देता हूँ उसके इस बाद बात की, बहुत बिल्कुल, जबरदस्त कि excellent। ये इसको याद करना इस याद तरह की करना और तरतीब बिल्कुल से तरतीब से बड़ा कहना तो हाँ। बड़ी बात होती है। लगता है शौक है आपको इंटरेस्ट की थोड़ा। बात, हाँ, हाँ, जी। क्योंकि ये जो ताजदारे हरम में जब ये उसने मेरे ख्याल आज से 2016 में जी, ये जी, आई जी। थी हाँ कोक जी। स्टूडियो में उसने ये कोई गाया सुन- था। हाँ, तो अब तब तो से वो आतिफ सुन असलम सुन बहुत के सारी जहन में बैठ चुकी है ऐसे। बात आपको पता है हमारे लाइन में ये कहा जाता है कि 70% जो है ना सुनना है। 70%। हमें अगर कोई उस्ताद लोग कहते हैं ना कि कोई चीज आपको तैयार करनी है तो कहते हैं पहले इसको सिर्फ सुनना, गाना नहीं। अच्छा सुनना, सिर्फ सुनते रहो सुनते रहो, जब तक पूरी तरह से सुन ना लो तब तक गाना नहीं। सही क्योंकि बात है। अगर एक गलती ये होती है हमसे कि अगर आपने गलत ट्यून एक दफा दिमाग में बैठा दी ना वही जानेगी। तो वो नहीं निकलती फिर। सही बात है, सही बात कई है। लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेट गलत आदतें बन जाती हैं गानों में भी, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसका फिर ना उसको सही निकालना। ट्रैक पे जाना। तो तो अच्छा ये बता दें कि आप राहत फतेह अली की कौन सा है, आप आतिफ असलम को भी आपने कर लिया, तो राहत फतेह अली की भी तो बड़ी फेमस कव्वालियां हैं, राहत की तो भी कोई है। अच्छी सी राहत गीत की है तो कभी? ज्यादातर कवालियां जो नुसरत साहब की ही हैं, उन्होंने जो जी, गाई जी। हैं उनकी जी, जी। एक है वो जो उन्होंने भी गाई थी और नुसरत साहब ने भी गाई थी, वो एक है ना अच्छा एक बात एक करते मिनट। वो बोले तोले का भी कुछ है ना, बोले तोले का भी कव्वाली है उनकी। बोलो तो लो, हाँ, कौन सी दुनिया है? बोले कोई इस तरह से नहीं है? पता नहीं, मैंने नहीं मुझे याद है, सुनी है। मैंने सुना उस पे किसी से। अच्छा तो आपने कौन सी कव्वाली सुनी आप राहत जो फतेह चाहे अली वो की? पसंद है। अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका, कुछ एक कवाली है वो मुझे याद नहीं आ रही, आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, सुनाऊंगा जी। इंशाल्लाह। काफी अच्छी हाँ। कव्वालियां उन्होंने भी गाई हैं, लोगों जी। को बहुत दी हैं। जबरदस्त। राहत फतेह अली की तो आवाज में है। जी। तो ये फैसल मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने जो है ना ये स्टार्ट किया, कौन सी एज से स्टार्ट किया था? जी मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैं उस वक्त शायद स्कूल में थे जब से? 8 साल का था। अच्छा हाँ, जब से। माशाल्लाह। हाँ, देखे ना, अच्छा। ये सबको मैंने जब भी किसी गुलकार को बुलाया, उसे पूछा, मैं कहती हमें बचपन से ही शौक था। हाँ, मैंने लास्ट बहुत पहले इसका शो किया था, तो एक हम्म। छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, बड़ी प्यारी आवाज है, उसके वालिद साहब भी गाते हैं, बच्चा भी गाता है, भाई क्या आवाज है उस बच्चे की, स्कूल का स्टूडेंट है, माशा माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज है, बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत मजा आता है। तो अब सोचिए जब वो बड़ा होगा तो कितना बिल्कुल। नाम बनाएगा। बस ये शौक और टैलेंट की, जैसे आपने कहा हाँ। ना गॉड गिफ्ट होता है, हम्म। हर एक का अपना अपना टैलेंट होता है हर चीज बिल्कुल। का। तो ये आपको समझ लें एक तरह से अल्लाह ताला ने दोनों- गॉड गिफ्ट दिया, और ऊपर से शौक, दोनों चीज मेन साथ चीज है चलती शौक है। साथ चलती है। आपके पास टैलेंट है हाँ और आपने कंसिस्टेंसी के साथ रियाजत भी की, राइट। तो फिर वो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है।
और इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। बहुत हाँ जरूरी जी, है, हाँ जी, यकीनन। बिल्कुल उसके बगैर नहीं है। सिर्फ मतलब टैलेंट से दुनिया नहीं चलती, नहीं। टैलेंटेड बहुत लोग दुनिया में बड़े ही टैलेंटेड बर्बाद के हुए। अलावा बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो इसलिए बर्बाद है कि उनका फोकस नहीं है उस चीज के फोकस ऊपर। नहीं है। मेन हाँ, चीज ये, अगर आप फोकस करेंगे किसी चीज को हाँ, तो बर्बाद नहीं होते, कामयाब होते बिल्कुल। और ये प्लेटफॉर्म मिलना 100%। बड़ा जरूरी है, राइट प्लेटफॉर्म आपको हाँ, मिले जहाँ पे आप जी, परफॉर्म कर सको, वो परफॉर्म बहुत करते हैं जहाँ जरूरी पे और आपको लोग सुन रहे हो और देख रहे हो, मेन चीज बिल्कुल, ये। वरना अगर ऐसे ही आप गाते रहे, सुना रहे हैं किसी को, बिल्कुल। कौन सुनाए, कौन सुनेगा, हाँ, किसके पास टाइम है। मगर हाँ, आपको अगर एक चीज सही प्रॉपर तरीके से मिल रही है बिल्कुल, और आप वहाँ पे अपनी परफॉर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल। 100% नाम मिलता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देखिए आपकी कितनी प्यारी आवाज है, कितनी खूबसूरत आवाज है, तो लोगों को यकीनन अगर आप एक प्रोग्राम कोई भी अरेंज करते हैं तो लोगों को आना चाहिए। मगर हमारे लोग जो पाकिस्तान से हम गुलकार को बुलाते हैं, यहाँ पे कॉन्सर्ट करते हैं, लोग बुरी तरह लोग बाय करते हैं टिकट और सुनने के लिए जाते हैं। पर यहाँ का जो टैलेंटेड इंसान है उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है? तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं वीकनेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जब अपना शो लेकर आते हैं तो लोगों को टिकट सेल करना भी मुश्किल होता है, स्पॉन्सर लेना भी मुश्किल होता है। अगर हम पाकिस्तान से किसी भी आर्टिस्ट को बुला लें, जैसे जिस तरह भी आपने दो लोगों की गजल जी, बिल्कुल कैफी कैफे था। खलील, कैफे जी हाँ, खलील को बिल्कुल। बुलाया हाँ, तो एकदम लोग पागल हो गए। अरे लोग फोन कर करके मुझे पूछ रहे हैं कि कैफे खलील का टिकट कहाँ से लें, हम कैफे खलील जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भी इतने सारे आर्टिस्ट हैं, अगर यहाँ पे आप लोग सुनना चाहते हैं तो इन लोग को भी मौका दें ताकि ये लोग भी आगे बढ़े। हमें पाकिस्तान से बुलाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान का आर्टिस्ट तो खुद ही बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल। तो थैंक यू आप सो मच। बताइए कि आप कौन सा गजल सुनाएंगे? मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे जो गुलकार हैं, हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर लोगों को, ऐसे लोगों को हम बुलाना चाहते हैं जिनकी आवाज बहुत प्यारी है, ताकि हम जिस तरह हमने अपने इस चैनल को लाखों लोगों तक पहुंचाया है, तो हम चाहते हैं जो टैलेंटेड है हम उनको भी लाखों लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए मैंने फैसल को आज इन्वाइट किया कि फैसल आपका प्रोग्राम भी आ रहा है ईद का, तो अब यकीनन आप ईद शो में आइए, बैठिए, लोग आपको सुनेंगे तो यकीनन 100% आपको सुनना चाहेंगे और पूछेंगे कि ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है। तो यकीनन लोग जरूर आएंगे। जब तक आप आएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं और सुनाएंगे नहीं, तो तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। यकीनन जी, अभी जब जितने लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो जरूर आप कांटेक्ट कीजिएगा, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, तो हम आपको इनका दे देंगे कांटेक्ट नंबर और आप बता देंगे ये कहाँ पे ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो जरूर यकीनन आप जरूर सुनाइए, कौन जी। सा सुनाएंगे? मैं एक बात बीच में रह गई थी। एक जगजीत साहब को भी मैंने बहुत सुना है और बड़े मुझे पसंद है। उनकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, सरकते जाए हैं रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अगला मिसरा गौर तलब है। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, सवाले वस्ल पर उनको वुदू का खौफ है इतना, सवाले वस्ल पर उनको वुदू का खौफ है इतना, दबे होठों से
देते हैं जवाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता। अब आप बताएंगे दूसरा कौन सा सुनाएंगे? मुझे इस वक्त दिमाग में टाइम जो आ रहा है मैं आपको तो सुना रहा हूँ। चले, जो भी आ रहा है आपके एक, दिमाग में, जो आपको अच्छा लगे अपनी पसंद का कुछ भी सुना दे। जब जा रहे हैं क्या टाइम बात कर जाने की बात पे जाने की जाने की बात ना करो। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अबे भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अबे भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अबे भरा नहीं, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ही Thank you प्यारी जी, आवाज, thank you. बहुत मजा आया होगा यकीनन, Thank you. देखने और सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हालांकि फैसल ने बहुत प्यारी जो आपको गजलें सुनाई हैं, यकीनन आप लोगों को मजा आया होगा। हमें तो उनके साथ बैठ के ये प्रोग्राम करने में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। ईद का दिन था सईद भाई, आपको कैसा लगा? अरे आज की ईद का दिन बहुत अच्छा लगा, बहुत बिजी गुजरा, अभी तक स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जी, अब तो घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे शेख और कब खाने के लिए आएंगे। अभी तो शीख और आप बच्चे लोग के यहाँ से साथ। खा के जाना हाँ, होगा। अब यहाँ से भी खा के जाना है, वहाँ भी जाना है। जी, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक, सब लोगों का बहुत सबको ईद मुबारक और बहुत यकीनन दुरुस्त प्रोग्राम रहा और इंशाल्लाह सब चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, आगे भी इंशाल्लाह बहुत आगे भी कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे, समीना नए प्रोग्राम और हम कुछ कर रहे हैं, आपके मेहमान के नाम से भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकर के ईद के बाद प्रोग्राम इंशाल्लाह बनाएंगे। इंशाल्लाह। फैसल भी इंशाल्लाह, आप बताएं जी। फैसल, लास्ट में एक होना चाहिए कोई बहुत खुशी का एक गाना, आप बता दें कौन सा एक खुशी का एक गाना गाएं। डांस तो हम लोग कर नहीं सकते, लास्ट मैं तो नहीं कर नहीं, सकता, लास्ट आप लोग तो कर सकते हम हैं। मिलके कोई गाना गा लेते हैं ऐसे, मिलके कोई ऐसा बहुत अच्छा सारा गाना गा निकालें, लें मिलके आप लोग। ताकि जो है ना फैसल का साथ दे दें। हाँ। कोई अच्छा सा निकालें, ईद का समय है, आप ही तो कुछ थोड़ा सा कुछ enjoy आप बता दीजिए गाना तो तो कोई मजा आ जाएगा। कोई अच्छा सा कोई एक गाना आप सजेस्ट कर दीजिए आप कोई बता दें, ईद के कुछ मुनासिबत से। आपको तो बहुत याद आपको बहुत चीजें बिल्कुल आपने सही भाई, आपने सही पॉइंट किया कि इनको हाँ। बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, हाँ, हाँ, तो याद यकीनन इनको कुछ ना कुछ ईद का एक बहुत खूबसूरत सा कुछ सॉन्ग याद होगा। एक वो शादी का गाना है, आगे- शादी में चलता है, हाँ। जी 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 जी, कौन था? शायद व्यूअर्स को मजाक लेगा। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी, शादमानी ओ शादमानी, आज तो नशा
कैसा जरा पूछो न यारो, मैं हूँ आसमां पे मुझे नीचे उतारो, मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो। आगे मुझे नहीं आता। ये सच नाचो आज के जिंदगानी। बहुत अच्छा चले था, ये भी बहुत गा ली, चले। नहीं बहुत अच्छा था। मैंने सोचा था कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे, कोई अच्छा सा एक लास्ट सॉन्ग हमने निकाला, मगर फैसल ने निकाल दिया शादमानी हो। मैं सोच रही थोड़े से ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इन जगह साथ रहिए, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Afshin's Beauty Studio. Enjoy 30% off on your first visit for the renowned Oxygen Facial, Canada's #1 facial. Other premium services include basic to advanced facials, including dermaplaning, twist microneedling and nano infusion, hydroglow facial, microdermabrasion, chemical peel treatments, Celema LED therapy, haircuts, hair color, highlights and balayage, keratin smoothing and hair botox, nanoplastia and all plaques treatment, protein treatments, hair extensions, eyebrows threading and waxing. Afshin's Beauty Studio. Elevate your beauty with our premium services in our home-based ladies only spa and salon. Book an appointment or a free consultation at 647-739-0322. Look good, feel better. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं और जो आपको फैसल अपनी बहुत प्यारी आवाज में आपको गजलें और गाने सुना रहे हैं। यकीनन आपको लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। तो लास्ट सॉन्ग हम कहेंगे फैसल को कि बहुत अच्छा सा धमाकेदार सा गाना सुना दें। देखिए, अब चूंकि ईद का माहौल है, हमने चांद रात की बातें की और खुशियों की बातें की, तो उस लिहाज से और मैंने काफी सारे सिंगर्स को आज सबको कवर कर दिया। एक रह गए बेचारे, एक रह गए हमारे दिग्गज किशोर कुमार साहब। असल में जीटीए में सब उनको कवर करते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन चले मैं आज उनका एक गाना गा रहा हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आई है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन।
ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। क्या बात है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वाकई में बिल्कुल सही कहा, कल क्या हो किसने जाना। चले जी, तो हमारी तमाम लोगों की तरफ से आप सबको देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ऐसी खुशियां, हजारों खुशियां देखना नसीब करे। अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाइए। मना रहे हैं आप लोग तो यकीनन हम आवाज एंटरटेनमेंट के साथ भी आप लोग ईद मना रहे हैं और इतने खूबसूरत शो के साथ आप ईद मना रहे हैं, तो यकीनन आप लोग को बहुत मजा आएगा। जरूर कॉमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।